नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। अभी 9 अप्रैल को हम लोगों की जयपुर में मीटिंग है राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की। उसमें सबसे पहले हम सभी कंपनी के लोगों को हमने जिस तरह से आमंत्रित किया है, और कुछ कंपनियों के केस हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ के विचाराधीन है, मतलब फाइलें तैयार हो रही है। और एजेंटों की सुरक्षा, निवेशकों की धन वापसी के लिए जो हम लोगों के कार्रवाई की प्रोसेस है, उस विषय पे चर्चा होगी सबसे पहले। उसके बाद में फिर हम लोग जिला कार्यकारिणी का, उन्हीं में से जो लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़ते हैं उन लोगों के लिए जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। जिला कार्यकारिणी का गठन होने के बाद में फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में जो बाकी के लोग हैं, जिन लोगों को कार्यकारिणी में शामिल नहीं होना है, सिर्फ अपनी समस्या के समाधान के लिए आवेदन ज्ञापन करना है या केस में शामिल होना है, वो लोग चाहें तो उस मीटिंग से जा भी सकते हैं। जिला कार्यकारिणी का क्या कार्य है, क्या पावर है, उन लोगों को आगे कैसे गतिविधियां करनी है, उस विषय पे फिर पहले जिला कार्यकारिणी को तैयार किया जाएगा। वहीं से फिर जिला कार्यकारिणी वाले और अन्य लोग जो हैं, उनमें से जो प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों को हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी के लिए चयन करेंगे। वहीं से सभी लोगों में से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करने के बाद में जो लोग प्रदेश में रहेंगे, उन लोगों को क्या कार्य करना है, क्या उनके जिम्मेदारियां हैं, क्या पावर रहेंगे, उस विषय पे चर्चा होगी। रहा सवाल, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है, एक एनजीओ की शाखा है। अन्य लोग क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सब जिस तरह से चाहे वैसा कार्य कर सकते हैं। बाकी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एक एनजीओ की शाखा है, और इसमें कोई भी संगठन से जुड़ता है उसकी सदस्यता रहती है। हमारे यहाँ भी 1 साल की सदस्यता है, 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की, और लाइफ टाइम की सदस्यता है। प्लस में राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन केवल चिटफंड कंपनी के लिए नहीं बना है, ये एक बहुउद्देशीय संगठन है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना है। तो कानूनी कार्रवाई सभी क्षेत्र में हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, और हर आम व्यक्ति से वो जुड़े हुए हैं। तो जो लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़ते हैं, संस्था की सदस्यता लेते हैं, वो स्वेच्छा से जो भी आप लोग सदस्यता लेंगे, वो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको लाइफ टाइम की लेनी है, 2 साल की लेनी है, 5 साल की लेनी है। आप चाहें जिस तरह से सदस्यता ले सकते हैं, वो भी संतुष्ट होने के बाद। कुछ लोग ये कि जैसे विरोधी हैं, वो मीटिंग में आके सिर्फ और सिर्फ विरोधाभास ही करते हैं, तो ऐसे लोग मीटिंग में ना आए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का समय बचेगा। जिन लोगों को भी हमारे, क्योंकि अभी तक कई सारे वीडियो हम लोग ग्रुपों में डाल चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे नेचर को भी समझे ही होंगे, ना समझे तो वहाँ आके समझ लेंगे। बाकी जो बिल्कुल ही विरोधी हैं, वो लोग ना आए तो अच्छा रहे, वो अपने स्तर पर अपना कार्य करें। होता है क्या है, क्योंकि हमारे पास में समय कम रहता है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और फिर वहाँ आने के बाद में जिस मतलब मकसद से मीटिंग का आयोजन किया जाता है, वो ना होकर फिर भटक जाते हैं ध्यान से। तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन में की मीटिंग में सिर्फ वो लोग आए जो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से मतलब समर्थन रखते हों, या जानना चाहते। दूसरा के मुंह से आपने मेरे बारे में क्या सुन रखा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बाकी मेरे वीडियो, मेरे मैसेज, मेरे कार्रवाई को जो लोग समझते हैं और उनको लगता है कि हाँ राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहिए, वो लोग मीटिंग में आ सकते हैं। कुछ गलतफहमियाँ होती है, उसको हम आमने सामने क्लियर करेंगे। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो सामने बैठ के बात करते, पीठ पीछे कोई कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं रहता। रहा सवाल राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के जो कार्य करने का तरीका है, वो ये है, पहले सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो हमारी संस्था का सदस्य होता है उसकी समस्या को सुनना, समझना, उस हिसाब से फिर कार्रवाइयाँ कराना, आवेदन, निवेदन, और फिर कोर्ट केस। उसके बाद में अगर नहीं होता है तो आंदोलन। बाकी अन्य लोग जैसे कि कई सारे पहले आंदोलन, फिर फंस जाओ, फिर उसके बाद में फिर कोर्ट केस करो, फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम हमारे तरीके से ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर दे कि भाई वहाँ पे आंदोलन हो रहा है तो आप भी आंदोलन करो, तो हम ज़बरदस्ती आंदोलन भी नहीं करेंगे। हमें जब लगेगा कि हाँ अब आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं, तभी हम आंदोलन करेंगे। किसी और के दिखावे में आके या किसी और को देख के हम लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे। रहा सवाल, हमारे कुछ कंपनियों के केसेस लग चुके हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स हमें जल्दी जमा करने हैं, तो उसके लिए हमें विकेंद्रीकरण करना बहुत ज़रूरी है। अभी से पहले राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एक जिम्मेदारी लेके खुद के लेटर पैड पे ही सारी चीज़ें कराता आया है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एजेंट की सुरक्षा वाली कार्रवाई कर रहे थे। हम भी जानते हैं कि एजेंटों को दोषी
बनाया जा सकता है, ये कानून बना हुआ है, अन्य लोग भी जानते हैं। पर हम लोग ये चाहते थे कि पहले एजेंट सुरक्षित हो, फिर निवेशकों का पैसा मिले, ताकि एजेंट के खिलाफ कुछ ना हो। अन्य लोगों का ये रहता है कि निवेशकों के लिए करो, एजेंट बाद में हो जाएंगे, तो उसमें से कई सारे लोग फंस जाते हैं। खैर, अपने अपने तरीके रहते हैं। बाकी हमने अभी तक सुरक्षा वाली कार्रवाई कराई थी, और एजेंट दोषी होते हैं, इसलिए उसमें जो भी उनको उनके बचाव में आता है, कहीं ना कहीं उसको भी दोषी माना जाता है। तो हमने सारे लेटर अपने हस्ते से लाए। अब केस रजिस्टर्ड हो चुका है, अब चीज़ें बहुत आसान हो गई है। तो अब हम अपने जिला कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी को भी काम सौंपेंगे, और वो लोग अपने क्षेत्र में ये सारी चीज़ें करेंगे। तो प्रदेश और राष्ट्रीय मतलब प्रदेश के ज़िले के और कुछ लोग ऐसे जिनको हम राष्ट्रीय लेवल पर भी आमंत्रित करेंगे। हमारे यहाँ संगठन में जुड़ने के लिए या सदस्यता लेने के लिए, पद लेने के लिए आपका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी नहीं है। मेंटली आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सीखने के लिए आप तैयार हो। रटे रटाई बातों पर विश्वास ना करने वाले लोग अगर हमारे साथ में आते हैं तो बहुत अच्छा वर्क हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये संगठन या राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एक बहुउद्देशीय और लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। ये ऐसा नहीं कि साल 2 साल या किसी कंपनी विशेष को लेकर हम मैदान में उतरे और बस इस कंपनी का समाधान हो जाएगा और हमारा संगठन समाप्त हो जाएगा। हम बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, करेंगे, और आगे बहुत कुछ करना है। तो उसके लिए सक्रिय कार्यकर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल इसके, जो पदाधिकारी हैं वो ज़रूरी नहीं किसी चिटफंड कंपनी से पीड़ित ही हो। ये कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़ सकता है, क्योंकि हम अब हमारे पास में इजी स्मार्ट वर्क रह गया। जैसे कुछ कंपनियों के केस लगे हैं तो हम लोग थाने पे या कलेक्टर कार्यालय पे कैंप लगाएंगे और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे, कोर्ट के आदेश आएंगे, फिर मतलब सारी चीज़ें एक व्यवस्थित तरीके से होगी। तो हार्ड वर्क अब हमारे पास में नहीं है, तो जो समय बचता है तो फिर आप लोग फ्री रहेंगे तो दिमाग ख़राब होगा। इससे तो अच्छा कुछ सोशल एक्टिविटीज़ आप करते रहें। तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग मीटिंग रख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पूरे राजस्थान से जो भी सक्रिय कार्यकर्ता है, जागरूक लोग, क्योंकि भीड़ के साथ में वो मैंने देखा ना, भेड़ चलने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। समझदार जागरूक लोग आएँ, ताकि वो चीज़ों को समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। धन्यवाद।